हेलो एवरीवन। बिल्कुल अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो शुरू करें उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कल के सेशन में हम लोगों ने कुछ अपडेटेड एनलिस्टमेंट रूल्स को डिस्कस किया था और बहुत कुछ बाकी रह गया था। तो आज के इस सेशन में हम लोग जो है और फर्दर जो बहुत कुछ आदेश आए हैं, ठीक है, चेंज किए गए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक एनेक्सर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या चेंज किया जाएगा। उसमें ये था कि जब आप में से पहले जब भी कोई एनेक्सर 2 अपलोड करता था यानी फिल करता था तो जो है एप्लीकेंट की 3 कैटेगरीज होती थी। क्या थी? एक अदर एप्लीकेंट की कैटेगरी में आते थे, एक रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी होती थी और एक अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स की कैटेगरी होती थी। ठीक है। तो पहले का जो एनेक्सर था उसमें ये होता था कि 1 से लेकर के टोटल 21 पॉइंट्स होते थे। ठीक है। और इन 21 पॉइंट्स में इन तीनों कैटेगरी के लिए ऑप्शंस अवेलेबल होते थे। ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि एनलिस्टमेंट रूल चेंज हो रहे हैं या फिर और कह सकते हैं कि CEMS पोर्टल को अपग्रेड किया जा रहा है, तो अब क्या होगा कि जब आप सेलेक्ट कर लोगे कि आप अनएम्प्लॉयड इंजीनियर के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो, तो एनेक्सर 2 में केवल अनएम्प्लॉयड इंजीनियर के बेसिस पर जो पॉइंट होने चाहिए केवल वही वहाँ पर आपको विजिबल होंगे। ये एक बहुत बड़ा मेजर चेंज किया गया है। या फिर अदर एप्लीकेंट, मतलब आप वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पर अगर आप सेलेक्ट करते हो रजिस्ट्रेशन करना, है ना, तो केवल वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो पॉइंट होने चाहिए एनेक्सर 2 में केवल वही विजिबल होंगे। ठीक है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज है। साथ ही लिस्ट इस पॉइंट में क्या कहा गया है कि जब किसी कॉन्ट्रैक्टर का एनलिस्टमेंट हो जाता है या फिर उसकी क्लास अपग्रेड होती है तो उसका जो प्रीवियस एनलिस्टमेंट ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली इनएक्टिव हो जाएगा और जो CPWD की वेबसाइट है उस पर ऑटोमेटिकली वो अपडेट होके आ जाएगा। मतलब कि अगर आप क्लास 5 से क्लास 4 में अपग्रेड करवाते हो, ठीक है, या क्लास 4 से क्लास 3 में अपग्रेड करवाते हो या फिर डायरेक्ट किसी भी क्लास में रजिस्ट्रेशन करते हो, तो पुराना वाला क्या हो जाएगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा और नया वाला ऑटोमेटिकली CPWD की वेबसाइट जो है वो अडाप्ट कर लेगी। और जो वैलिडिटी होगी डेट ऑफ प्रीवियस ऑफ एनलिस्टमेंट ऑर्डर, वो क्या हो जाएगी, सीज हो जाएगी ऑन द डे ऑफ बिगिनिंग ऑफ न्यू एनलिस्टमेंट ऑर्डर। ठीक है। तो ये एक चेंज किया गया है कि ऑटोमेटिकली सिस्टम क्या कर लेगा, वो अडॉप्ट कर लेगा। इसके अलावा एनेक्सर 3 में जो लोग वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा रिलीफ कह सकते हैं दिया है CPWD ने। वो क्या है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर जो वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पर CPWD में रजिस्ट्रेशन करने जा रहा है और उसने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्क किया है, तो उसको फाइनल बिल जो है देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फाइनल बिल मिलना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। ठीक है। यानी कि फाइनल बिल जब आपको नहीं देने को कहा जाएगा तो सिर्फ वर्क अवार्ड लेटर आपको देना होगा और उसके अलावा कंप्लीसन सर्टिफिकेट आप दे देंगे। ठीक है। तो इतना ही ज़रूरी होगा वर्क एक्सपीरियंस में। पहले क्या होता था, फाइनल बिल की कॉपी देनी होती थी, जिससे वो कॉपी मिलना बहुत ही बड़ी समस्या होती थी। बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग देते ही नहीं थे। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रिलैक्स कह सकते हैं कि दे दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज किया गया है। ये लाइन बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, ऐसा नहीं कि केवल जो लोग नए हैं उन्हीं के लिए, जो पुराने हैं जो लोग अब फिर से करेंगे उनके लिए भी है। क्या कहा गया है कि जब 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 सारी इन्फॉर्मेशन आप एनेक्सर 3 में फिल कर दोगे, ठीक है, तो एप्लीकेंट को क्या करना होगा, उस एनेक्सर 3 को प्रिंट आउट लेना होगा। ठीक है। मतलब वेबसाइट से ऐसे आप क्या करते थे, एनेक्सर 3 को जो है डाउनलोड करते थे। डाउनलोड करने के बाद उसको फिल करके आप जो है कंसर्न अथॉरिटी से ऑनर डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से साइन करवाते थे। लेकिन अब आपको क्या करना होगा कि एनेक्सर 3 आप पोर्टल पर फिल करोगे, फिर उसको प्रिंट आउट लोगे और प्रिंट आउट लेने के बाद जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगी, मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा उस डिपार्टमेंट का जिसमें आपने काम किया है, उससे आप जो है उसको साइन करवाओगे। ठीक है। देयर शुड बी सम मार्किंग ऑन द एनेक्सर 3 प्रिंट आउट सो दैट ओनली प्रिंट आउट फॉर्म CMS पोर्टल साइन बाई द अथॉरिटी ऑफ ऑनर डिपार्टमेंट इज अपलोडेड बाय द एप्लीकेंट इन CEMS पोर्टल। यानी कि केवल जो CEMS पोर्टल से आप प्रिंट आउट निकालोगे केवल वही ही एक्सेप्टेबल होगा। अदर कोई फॉर्म जो है यानी आप फिल करके अगर जमा करोगे तो वो एक्सेप्टेबल
नहीं होगा, बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज जो है वो कर दिया गया है। अगर अभी पोर्टल पर नहीं शो हो रहा होगा तो कुछ दिन में शो होने लगेगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट और चेंजेस की हो गए होंगे, अभी नया तो मैंने फिल नहीं किया, लेकिन जब करूँगा तो पता चल जाएगा। तो नया क्या कर दिया गया है कि एडिटिंग और अपलोडिंग से रिलेटेड या मॉडिफाइड अगर आपका एप्लीकेशन मॉडिफाई करना हो तो उससे रिलेटेड कुछ चेंजेस किए हैं। पहले के रूल्स में क्या था कि एनेक्सर 1 में कुछ जो है नाम चेंज हो जाता था, यानी ट्रेड नेम चेंज हो जाता था। उसके अलावा एड्रेस चेंज होता था, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यही कुछ 4-5 चीज़ें चेंज होती थी। एनेक्सर 3 में, एनेक्सर 5 में यहाँ पर कोई भी चेंजेस अलाउ नहीं थे। लेकिन अब क्या है कि अब जो लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे CMS पोर्टल के थ्रू, तो वो लोग एनेक्सर 1 में भी करेक्शन कर सकेंगे, एनेक्सर 3 में और एनेक्सर 5 में। 3 में वर्क रिलेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं, उनमें चेंज आप जब लिस्टमेंट अथॉरिटी जो है वो चेंज करने के लिए बोलेगी तो आप कर सकेंगे, लेकिन सिर्फ एक बार जो है वो चेंज होगा। ठीक है, जो है सिर्फ एक बार जो है चेंज किया जाएगा। इसके अलावा एनेक्सर 5 में जो है आपको अपना क्या देना होता है, बैंकर सर्टिफिकेट लगाना होता है, एनुअल टर्नओवर सर्टिफिकेट देना होता है, या फिर नेटवर्थ सर्टिफिकेट देना होता है। तो इसमें भी अब चेंज आप जो है कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि हम लोग इस सब में कुछ चेंज नहीं कर पाते थे। साथ ही साथ जो रिवाइज डॉक्यूमेंट होंगे और जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट होंगे वो सब जो हैं प्रोसेसिंग ऑफिसर के पास रहेंगे। ऐसा नहीं कि जो पुराने डॉक्यूमेंट थे और क्वेरी के बाद जो आपने अपलोड किए तो उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा, वो सब रखे जाएंगे। इसके बाद इन केस ऑफ एडिटिंग एनी ऑफ अबाउट डॉक्यूमेंट, यानी कुछ भी अगर डॉक्यूमेंट में चेंज किया जाता है तो जो एप्लीकेशन जो होगा वो सेम एनलिस्टमेंट अथॉरिटी के पास रहेगा और सेम मेंबर सेक्रेटरी के पास रहेगा। ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट चेंज हो रहे हैं या दोबारा रीअपलोड हो रहे हैं तो एनलिस्टमेंट अथॉरिटी चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हुए हैं, होप्स आप लोगों को समझ में आया होगा और बेनिफिशियल लगा होगा ये सेशन। तो अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे।